तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद अली और हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्यूरी और फॉर्म। सबसे पहले आप क्यूरी क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाके आपने क्यूरी डिज़ाइन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास टेबल जो भी होंगी आपके पास तो वो आ जाएंगी। उसके बाद उसको क्लिक करके यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो ये सारी फील्ड्स आपके सामने आ जाएंगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सारी हमें फील्ड्स नज़र आ रही है। तो आप सिंपली ये जो स्टार बटन है, स्टार जो यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑल फील्ड को डोनेट करता है, मतलब डिनोट करता है। अगर आप ये रखेंगे तो ये भी सही है, पर आप ऐसे करें, आईडी को क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि सारी फील्ड्स सिलेक्ट हो जाए और फिर उनको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। और फिर कंट्रोल एस आप जब प्रेस करेंगे तो ये क्यूरी को सेव करने का पूछेगा कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम दूंगा क्यूरी रजिस, जैसे मैंने बताया था कैमल कन्वेंशन रजिस्ट्रेशन। तो हमने इसका भी नाम दे दिया। तो अब मैंने ये क्यों किया कि यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर आईडी पर रख के फिर कंट्रोल ए क्यों प्रेस किया, इसलिए कि जब हम स्टार को यहाँ पर रखते हैं, जब हम स्टार को यहाँ पर सिर्फ रखेंगे और ये सारी फील्ड्स डिलीट कर दें तो मसला ये होता है कि हम इनमें जो है कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर सकते और वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पर अगर हम इसको ऐसे करेंगे, कंट्रोल ए यहाँ पर प्रेस करके तो यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो हमें कैलकुलेशन आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। पर इसमें एक नुकसान भी है, वो ये है कि अगर आप आगे चल के टेबल में कोई नई फील्ड ऐड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको मैन्युअल आके करनी पड़ेगी। सही, तो मतलब इसके फ़ायदा भी और नुकसान भी है, दोनों है। स्टार का फ़ायदा ये है कि आपको फिर ऐड नहीं करना पड़ेगा। जो भी आप इनके फ्यूचर में कोई फील्ड आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऐड नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर आप यहाँ से कंट्रोल ए करके आप फील्ड ऑल सेलेक्ट करके अब अगर आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो आपको इन फ्यूचर यहाँ पर फिर से ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि आप ऐसे करें क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में हमें आसानी होती है। ये कंट्रोल एस करते हैं इसको, ये हमारे सेव हो गई। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। देखिए, यहाँ पर हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। सही है, टेबल क्रिएट करते हैं, इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब इसको मैं नाम देता हूँ प्रैक्टिस का नाम दिया। डिज़ाइन में जाके हम इसकी फील्ड्स को चेंज करेंगे, जैसे कि नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इनका डेटा फील्ड जो है हम डेटा टाइप नंबर रखते हैं दोनों का। सही, अब हम इसकी क्यूरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आके अब हमें ये दो टेबल्स शो हो रही हैं। अब यहाँ पर हमने इसको प्रैक्टिस को सिलेक्ट करके ऐड करना है। मैं आ गई, यहाँ पर आईडी को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए, तो सारी हमारी जो भी फील्ड्स होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पर ड्रैग करना है हमें। अब देखें, यहाँ पर नेम दे देते हैं क्यूरी प्रैक्टिस। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों नंबरों का एडिशन हो, तो एडिशन इस तरह से कर सकते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो हमें यहाँ पर एडिशन नज़र आएंगी। यहाँ पर अगर हम 1 दे रहे हैं तो 1 आ गया, अगर 2 देंगे तो 3 आ गया। सही, तो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं। और अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दें, और यहाँ पर जो प्लस की साइन है उसको मल्टीप्लाई कर दें और 8 को मल्टीप्लाई लिख दें, मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये देखें आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इन दोनों नंबरों का यहाँ पर ऐड हो रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप माइनस भी करना चाहते हैं तो उसी तरह से आप माइनस भी कर सकते हैं। और इसमें जो है डिफरेंट फंक्शंस लगते हैं क्यूरीज में, जिससे हम जो है कैलकुलेशंस करते हैं। तो वो मैं आपको जैसे जैसे उनका वर्क आएगा तो मैं वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको ये समझा दूं कि इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं क्यूरी में। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ, और ये जो सारी चीज़ें ये भी हम सीखेंगे आगे चल के क्यूरी की।
अब हम मेन जो चीज़ है फॉर्म की तरफ जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ सिखा दूं कि रजिस्ट्रेशन है, तो जो भी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के बारे में हो वो आप जो है ना एक अलग से बॉक्स बना के उसमें डाल दें। किस तरह से करेंगे ये, आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और कैटेगरी में जाके कस्टम कर दें। ठीक है, तो कस्टम में क्या होगा, आप जो भी अलग अलग चीज़ें रखना चाहते हैं तो उनको क्लिक करके कंट्रोल, देखें मैंने रजिस्टर को क्लिक किया, फिर कंट्रोल पकड़ के क्यूरी रजिस्ट्रेशन को किया। अब राइट क्लिक करके आप ऐड टू ग्रुप और कस्टम वन, ठीक है, और इसको आप नाम दे दें और यहाँ पर ग्रुप को नाम दे दें रीनेम। तो अब हम यहाँ पर नाम देंगे रजिस्ट्रेशन। सही, तो हमारे जो भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा उसमें जो भी हम जो फॉर्म्स बनाएंगे या सब फॉर्म्स बनाएंगे तो और रिपोर्ट बनाएंगे तो वो हम इसी बॉक्स में रखेंगे ताकि हमें आसानी हो जब भी हम उसमें एडिटिंग करें। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। आप क्रिएट में जाएंगे और फॉर्म डिज़ाइन। अब ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म आ गया। ठीक है, तो अब पहले तो इनको नाम दे दें। नाम क्या आएगा, फॉर्म रजिस्ट्रेशन। सेव कर दिया। अब उसके अलावा अब हमने करना क्या है, इसको कनेक्ट करना है अपनी क्यूरी के साथ। ये जो क्यूरी है रजिस्ट्रेशन, इसके साथ हमने कनेक्ट करना है इसको। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है, इस साइड या इस साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके ऑल में जाके यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स, इसमें जाके आपने क्यूरी रजिस्ट्रेशन इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो भी फील्ड्स होंगी आपको इस एड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में नज़र आएंगी। सही है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी फील्ड हमें नज़र नहीं आ रही। तो जैसे ही मैं इसको क्यूरी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें फील्ड सारी नज़र आ रही। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो भी आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कि हमने जो पहले बनाया हुआ है वो कैसा है। अब देखें यहाँ पर सबसे एक्सक्यूज में, सही है। तो अब यहाँ पर देखें जो हमारा ये हमारा जो डेटाबेस है, तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने नाम दिया यहाँ पर। तो इसको हम नाम देंगे। नाम किस तरह से देना है वो भी आपको बता दूँ। एक आप एलिमेंट लेंगे यहाँ से स्क्वायर वाला, स्क्वायर पर इसको नीचे कर दें। पहले तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने हेडर और फुटर को इनेबल कर देना है। ये जो हमारे पास फुटर है और हेडर है इसको इनेबल करना है यहाँ से राइट क्लिक करके। सही, तो उसके बाद इसको आप कैसे करें, इसको अगर आप फॉर्मेटिंग में जाके कलर दे देते हैं तो ये भी बेहतर है। ऐसे कलर दे दिया और कलर दे देते ऐसे। सही, डार्क कलर दे दिया। अभी हम देंगे इसको नाम देंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने यहाँ से इससे रजिस्ट्रेशन का बॉक्स उठाया है। अब इसको नाम देंगे। आपने जब भी टेक्स्ट बॉक्स में आपने कुछ लिखना है, स्ट्रिंग लिखनी है, तो स्ट्रिंग को 2 कोटेशन में लिखना हो ज़रूरी, रजिस्ट्रेशन। अब इसको लेबल को डिलीट कर दें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाके उसकी ट्रांसपेरेंसी को हाइड कर दें। जो फिल है वही रखें जो उसका है, मतलब जो बैकग्राउंड है उसका वही फिल रखें। उसके बाद जो उसका आउटलाइन है वो भी ट्रांसपेरेंट कर दें और उसका जो फॉन्ट है वो वाइट कर दें ताकि वो बेहतरीन लगे। अब इसका देखें हम कौन सा है, ये सही है, तो मैच हो गया। अब हमने किया क्या, यहाँ पर हेडर का फिल भी वही रखा है और इसका जो बैकग्राउंड है शेप फिल वो भी वही रखा है, सेम रखा है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो दोनों में। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बोल्ड करके बड़ा कर दो, इसकी फॉन्ट साइज बड़ी करो, सही, ताकि अच्छा लगे थोड़ा। अच्छा, अब इसको रन करते हैं तो हमें कैसा लगता है। अब जब इसको क्लोज करके हम रन करते हैं तो हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि हमें ये बड़ा नज़र आए पूरी स्क्रीन पर, तो वो किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आपको आना है प्रॉपर्टी शीट में और यहाँ पर आपने पॉपअप करना है, पॉपअप यस। तो ये क्या होगा, बाहर निकल आएगा ऐसे, जैसे एक बॉक्स बन के आएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको बड़ा करना है, जैसे ही हम ओपन करें तो ये बड़ा हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे इसके इवेंट्स में और ऑन लोड
कोड बिल्डर, और यहाँ पर आप लिखेंगे कोड, इतना बड़ा कोडिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है आपने मैक्सिमाइज। सही, अब इसको क्लोज करके ओपन करते हैं तो ये बड़ा हो गया, पर अब हम चाहते हैं कि ये नज़र भी ना आए, ये जो ऊपर है। अब इसको भी गुम करना है, तो इसको भी गुम करते हैं ऑल में जाके, और यहाँ पर होगा, कहाँ गया, हाँ ये रहा बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल को आपने नन कर देना है। सही है, अब हमने नन कर दिया, तो अब देखते हैं कैसे आ रहा है। अब ये देखें हमारे पास फुल आ गया, फुल जो स्क्रीन होती है वो उस तरह से हमारे पास ये आ गई। उसके बाद ये जो आ रहा है यहाँ पर, इसको रिमूव करना है, और जो नीचे हमारे पास ये आ रहे हैं ये भी रिमूव करने हैं हमने, ये भी अच्छे नहीं लग रहे। सिंपल आपने फिर से डिज़ाइन में जाना है, और यहाँ पर आके आपने जो रिकॉर्ड सिलेक्टर है, जो ये था साइड में, वो होता है रिकॉर्ड सिलेक्टर, तो उसको हमने नो कर देना है। और जो बटन्स थे, नेविगेशन बटन जो नीचे थे, उसको भी हमने नो कर देना है। तो अब आप जैसे देखेंगे तो आपको ब्लैंक एक जो है फॉर्म नज़र आएगा, लेकिन ये नीचे क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको जो स्क्रॉल बार होते हैं उसका नज़र ये आ रहा है आपको। तो इसको भी हम, ये देखें स्क्रॉल बार्स बोथ, तो इसको हम नाइदर कर देंगे, तो अब आपको बिल्कुल प्लेन नज़र आएगा और बेहतरीन होके। तो अब हमने इसमें एडिंग करनी है, जो फील्ड्स हैं अब इसको ऐड करेंगे हम। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर जो है हम वाइट से थोड़ा डार्क कर देते हैं, ताकि हमें अच्छा लगे नज़र को, मतलब जो आई है तो उसको थोड़ा। उसके बाद अब हम जाएंगे ऐड फील्ड्स, और यहाँ से देखें फील्ड्स कौन सी हैं। अब फैमिली लास्ट नेम से लेकर मेलिंग जिप कोड, तो यहाँ पर जाके फैमिली से लेकर कंट्रोल आपने प्रेस करके रखना है और इसे क्लिक करते जाएं जिप कोड तक। हमने सिलेक्ट कर दी और यहाँ पर ड्रैग करा, तो सिंपल आ गया हमारे पास। लेकिन अब इसको सेट करना है। सेट करने के लिए क्या करना है, आपने सिर्फ आपने ऐसे क्लिक करके, मतलब सबको सिलेक्ट कर, आपने राइट क्लिक करके लेआउट में जाके स्टैक कर देना है। स्टैक के बाद अरेंज में, अरेंज के बाद नैरो कर देंगे तो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। और उसके बाद आपने छोटी बहुत देखें। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये है तो इसकी बराबर में नीचे हो, अच्छा लगे जैसे। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने इसका लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट इसका देख के और इन सब को सिलेक्ट करके लेफ़्ट इसका वही रखना है। हो गया सेट। देखें हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसको और भी सेटिंग करनी है, इसको ब्लैक कर दें, थोड़ा ब्लैक करना है, ब्लैक कर दिया हमने। और इसकी जो फॉन्ट है इसको भी ब्लैक कर दें, और ये हमारे पास एक सिंपल बन के आ गया। अब यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं और सारी जो भी होगा ये हमारे फील्ड्स है। तो अब हमने इसमें फॉर्मेटिंग कर ली है। उसके बाद हम जाएंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे जो हमें यहाँ पर चाहिए मेन्यू में। सही, तो उसके लिए हम जाएंगे, ये रहा, ये रेक्टेंगुलर लेंगे और इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं। तो इसमें कलर करना है। कलर क्यों, कौन सा करें, कलर ऐसा करें जो आई को अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट करें। कोई भी कलर ले लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या किया हुआ है। इसमें तो ये वाला क्या है, ये कर देते। अब इसका आउटलाइन जो है वो आप ट्रांसपेरेंट कर दें, और इसकी जो लेफ्ट है वो 0 है। सही, इसको बड़ा कर दें आप इधर। अब देखें कैसा नज़र आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। उसको और बड़ा करेंगे, और बड़ा कर दें जब तक पूरा आ जाए। अब सेट हो गया। उसके बाद आपने जाना है बटन्स पे। अब आपने बटन यहाँ पर रखने हैं कि आप जब न्यू करो, डिलीट करो, अपडेट करो या सेव करो तो उसके लिए बटन होने चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, बटन को क्लिक करके, इसे बटन को क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम जाते हैं न्यू रिकॉर्ड पर, रिकॉर्ड ऑपरेशंस, न्यू रिकॉर्ड क्लिक करें और इसको सिर्फ टेक्स्ट ही रख दें, सिंपल ऐड रिकॉर्ड टेक्स्ट फिनिश। ये आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं।
अब हमें दूसरा बटन चाहिए डिलीट के लिए, फॉर्म्स, डिलीट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, डिलीट रिकॉर्ड। ओके, अरे इसको मैंने टेक्स्ट करना था, टेक्स्ट करते हैं इसको, कोड ऑपरेशन, डिलीट रिकॉर्ड और इसको टेक्स्ट करना था। सही हो गया। उसके बाद अब जो रहते हैं वो करते हैं हम, बकाया डुप्लीकेट, प्रिंट, सेव। अब सेव का, सेव रिकॉर्ड, फिनिश। अब हमने इनको अलाइन करना है। पहले तो आप डिज़ाइन में जाएं और उसकी यहाँ पर फॉर्मेट में जाके क्विक स्टाइल करें। क्विक स्टाइल में इसको मतलब स्क्वायर में कर दें, रेक्टेंगुलर, और क्विक स्टाइल में इसको कोई भी ना फॉर्मेट दे देते हैं सर। इनको फिर लेआउट में जाके टेबुलर करेंगे तो यहाँ पर हमें देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। सही है, पर हमें जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना है ताकि हमें सही तरह से नज़र आए। सही, थोड़ा देखते हैं और देखते हैं। ये तो मैं फॉर एग्जांपल आपको सिखा रहा हूँ, तो आप तो अपने कलर चूज़ कर सकते हैं कोई भी। अब यहाँ पर हम जाएंगे शैडो में, शैडो उसको नन करेंगे। सही है, शैडो नज़र आ रहा था नीचे तो उसको नन कर दिया मैंने। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक रखता हूँ कर्सर को तो यहाँ पर मुझे एक जो है ना हाथ चाहिए जो यहाँ पर क्लिक करे। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे पहले तीनों को, और यहाँ पर कर्सर ऑन हावर, इसको हाइपरलिंक हैंड कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ पर माउस रखेंगे तो यहाँ पर हाथ होगा, मतलब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करें कुछ। उसके बाद आप यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं, पेज रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड। सही है, ये हो गया। अब क्या रहता है, अब हमने दूसरी फील्ड्स भी ऐड करनी है। यहाँ पर फैमिली लास्ट नेम टू मैरिटल स्टेट, फैमिली लास्ट नेम टू मैरिटल स्टेट, इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके सारी चीज़ें सिलेक्ट करें आप, फैमिली लास्ट नेम टू मैरिटल स्टेट, यहाँ पर आप सिलेक्ट। अब हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसको सिंपली उसी तरह आप सिलेक्ट करेंगे सबको और राइट क्लिक, टेबुलर एंड अरेंज में जाके इसको नैरो कर दें। अब इनको हमने एक ही साइड पे रखना है, एक ही टॉप पे रखना है हमने। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसकी टॉप जो हो वो 1.19 है, तो इसको सिलेक्ट करके आपने इसकी टॉप जो है वो ऊपर वाले की इसकी टॉप वही कर देंगे, तो ये हमें दोनों बराबर में आ जाएंगे ये वाले। सही है, तो अब इसकी फॉर्मेटिंग भी हमने सेम करनी है, इनकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर सेम करेंगे। आप प्ले कर दें दोनों को। सही है, अब देखें ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो इसकी विड्थ है तो वही विड्थ इनकी भी हो, थोड़ी विड्थ कम कर देते हैं इनकी। अब जो विड्थ है इनकी, ये इनकी भी विड्थ वही हो, सेट हो गया। तो देखिए इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स का क्या मतलब होता है कि आप वहाँ पर टाइप करें, मतलब कोई भी रिकॉर्ड का आईडी हो या नेम हो तो आप वो टाइप करेंगे तो उसके पास चला जाएगा, तो उस रिकॉर्ड पर चला जाएगा। अभी कॉम्बो बॉक्स का ये ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करें और आई find a record on my form based on the value I selected in my combo box। इसको सिलेक्ट करके आप आईडी कर दें कि इस आईडी पे जो है ना जाए, तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उससे आप सर्च कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को। तो मैं आईडी कर रहा हूँ सिंपल, या फर्स्ट नेम कर देते हैं, फर्स्ट लास्ट नेम, आईडी को छोड़ दें, सिंपल रहेगा ये। नेक्स्ट, फिनिश, गो टू नेम। सही, उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से इसके साथ सेट कर दें। टेबल, ठीक, सही है। इसको सिलेक्ट करके इसके साथ जोड़ दें।
हो गया, सेलेक्ट करके इसको टेबुलर कर दे। अब इनको इनके साथ देखें, इसकी लेफ़्ट और इसकी लेफ़्ट हमने सेम करनी है, तो इसकी लेफ़्ट को सेलेक्ट कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, इसको थोड़ा बड़ा करें। इसकी हाइट थोड़ी हमें छोटी करनी है, मतलब सही है, तो इसकी हाइट को आपने कॉपी करना है यहाँ पर और इस बटन्स में हमने पेस्ट करना है। ओके, एक जैसे लगे हमें, सही है, एक जैसे हुए। और इसकी टॉप को इसकी टॉप से मैच करना है, टॉप कॉपी और यहाँ पर टॉप में पेस्ट कर दिया, ये हमारा सही है। देखिए हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसमें हम नाम पेस्ट करते हैं, पहले तो एक रिकॉर्ड सेव करते हैं, जुनैद अली हो गया। अब देखें यहाँ पर जाऊँगा, जुनैद अली, एड न्यू रिकॉर्ड, जुनैद अली 1, ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड हो गया, सेव रिकॉर्ड। अभी हम इसको क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन करें तो देखें अब यहाँ पर जाना है तो ऐसे करेंगे, मेल, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। और अगर इसमें जाना है तो इस तरह से करेंगे, मतलब ये रिकॉर्ड्स हैं जो हम उस रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं। तो अभी ड्यूरेशन देखते हैं कितनी रिकॉर्डिंग हुई है। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बकाया जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। शुक्रिया।